नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल @GK जंक्शन पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, रेडियो यूपी पुलिस भर्ती की जो 60,000 वैकेंसी निकल चुकी हैं, तो और टाइम बहुत ही कम बचा है। तो इसके लिए आप लोग को कैसे रणनीति बनाती है और कैसे तैयारी करना है, इसमें सिलेक्शन पाना है, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो लोग हैं नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या जो है इसको कम समय में क्या पढ़ें और क्या कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, आप लोगों को मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो बिल्कुल नए हैं, इंटर पास करके फॉर्म भरना चाह रहे हैं और 18 वर्ष की एज पार कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए पेपर निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन तब भी अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है जो बहुत दिनों से इंटर पास करने के बाद बैठे हों, पढ़ाई ना कर रहे हों, तो उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि इसमें जो आप कोई भी टेक्स्ट बुक खरीदते हैं, किसी भी टीचर से अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही होते हैं जो आप लोग को पढ़ाया जाता है। जबकि किताब से पढ़ने से फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। जबकि यूट्यूब से पढ़ने से यही होगा कि जो गणित के क्वेश्चन जैसे कोई टीचर करा रहा है आपको, तो गणित का वही सिलेक्शन क्वेश्चन, वही चुनिंदा क्वेश्चन कराए जाते हैं हर बार। लेकिन क्वेश्चन जो पेपर में मिलता है वो देखने को इस बार कुछ और भी मिल सकता है। इसके अलावा जीएस जीके में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टीचर यूट्यूब पे करा रहा है, तो उसके पीछे आप लोग मत भागिए। आप लोग, मैं जो किताबें बताऊंगा 4 आप उनसे पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम 45 दिन बाकी है। तो उसके लिए अगर आप जैसे मान लीजिए किसी भी हर सब्जेक्ट में 30 चैप्टर से ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट में 30 चैप्टर से ऊपर नहीं आने वाला। सबसे पहले आपको हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए आपको चुपचाप अभी से लूसेंट की सामान्य हिंदी जो है आपको रोज एक चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ इतना कर लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। सबसे पहले आपको लूसेंट का सामान्य हिंदी का एक चैप्टर रोज, हिंदी का एक चैप्टर करने के बाद आपको लूसेंट का जो है जीएस पे टाइम दे के केवल आपको 3 घंटा रोज पढ़ना है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान जो है आपको 3 घंटा पढ़ना है, चाहे जितना खत्म हो पाए। हिंदी का एक चैप्टर रोज खत्म करना है। इसके अलावा मैथ के लिए मैं आपको बताऊंगा आर एस अग्रवाल के लिए आप लोग इसका एक चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, तो एक दिन में इसको एक लगाए तो 30 दिन में आपके 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इधर हिंदी में आपको 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और जीएस में अगर रोज 3 घंटा पढ़ेंगे तो ये भी 30 दिन के अंदर आपको पूरी लूसेंट एक बार पढ़ जाएगी। क्योंकि आप लोग नए अगर स्टूडेंट हैं तो उनको पहली बार तो यही होता है कि आप लोगों को पूरा जो है कम से कम एक बार जो सिलेबस है वो तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपको जो बता रहा हूँ वही करना पड़ेगा। पुराने लोग हैं तो आप जो है आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग लूसेंट ये जो आर एस अग्रवाल ये सब किताबें पहले से ही पढ़ चुके होते हैं। इसके अलावा मैं आप एक बात करना चाहूँगा कि आपका पेपर जो है 11 फरवरी को हो पाएगा। तो दोस्तों 11 फरवरी को जैसा कि जानते हैं RO का पेपर लगा हुआ है। लेकिन जैसा कि सरकार इतनी तेज़ी से जैसे कि फॉर्म निकाल दिया है 60,000, जिसको कोई किसी लड़के को कोई आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी फॉर्म आ जाएगा। तो ये मान के चलिए अगर 11 फरवरी को पेपर नहीं हुआ तो एक हफ्ते बाद 18 फरवरी को आपका पेपर ज़रूर करा लिया जाएगा। क्योंकि इसके बाद चुनाव होना है, तो पेपर जब, क्योंकि हर बार फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने समय मिलता था, इस बार केवल 21 दिन का समय दिया गया फॉर्म भरने का। तो दोस्तों सरकार इतनी तेज़ी से काम कर रही है तो यही संभावना है कि पेपर भी फरवरी में हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग के पास 45 दिन ही शेष हैं, जैसे कि मैं पहले ही लिखा हूँ। हिंदी, जीएस, जीके, हिंदी उसको जीएस के अंदर देखो आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ना है। करंट अफेयर के कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग 55 क्वेश्चन आते हैं। मैथ का इसमें जो है क्षेत्र थोड़ा कम कर दिया जाता है, तो आप लोग मैथ पे जो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, लेकिन रीजनिंग मजबूत करिए। रीजनिंग में 55 से 52-54 क्वेश्चन तक हर बार पूछे गए, जैसे प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको रोज़ किसी भी टेस्ट सीरीज का आप लोग को कम से कम 2 टेस्ट लगाना है। और उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उनको नोट करते रहिए, चाहे गणित का हो, चाहे जीएस, हिंदी, किसी भी विषय का हो, आपको नोट करना है जो गलत हो रहा है। और इतना करने के बाद आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं पल पल की अपडेट देता हूँ, किसी भी एडमिट कार्ड संबंधित सेंटर पेपर कब होगा
और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किसी भी नई नोटिस की जानकारी के लिए किसी भी विभाग से आती है अगर कोई भी वैकेंसी, तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलती है। तो दोस्तों जो लोग हैं नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे नए चैनल है, इस पर सारी अपडेट एकदम पक्की खबर मिलती है यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने जो 4 किताबें आपको बताएं, इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए सिलेक्शन के चांस आपके कम हो जाएंगे, कि आप लोग नए हैं। यूट्यूब पे चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, जबकि किताब से पढ़ेंगे आप तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेंशन मत ले। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी किताब ले लेना, पेपर के 10 दिन पहले आराम से उसको एक बार पढ़ डालना, आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें करंट अफेयर्स के कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। और जो लोग किताब नहीं खरीदना चाहते तो वो लास्ट में पेपर से 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले आप कोई भी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की मैराथन देख लेना, वहीं से फंस जाएगा आपका पेपर। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।